इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, इस गांव के बुद्धिजीवियों का, माता बहनों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का अपनी ओर से सिर झुकाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और ये जो मंदिर है बगल पर, ये धर्मशाला, ये सिद्धेश्वर बाबूराम दादा जो हमारे राजनीतिक गुरु थे, उनके द्वारा ये संचालन की जाती है। अब राकेश जी इसे देख रहे हैं। विशेष रूप से ये गांव तो हमारे लिए बहुत प्रिय है और हमेशा रूप से ढेर सारे हमें प्रार्थना पत्र मिले हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगा कि देखूंगा कौन कौन ऐसे काम है जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से करा सकते हैं। आप जनों को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित जो भी समस्याएं इसमें लिखी होंगी, हम और विधायक मिलकर और इस क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर क्षेत्र के विकास की जो भी बात होगी उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से आज मैं यदि मंत्री बना हूं तो उसके पीछे हाथ है आप सब कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र की जनता का, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से एक गांव के प्रधान का भी चुनाव होता है, उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, और विधायक का चुनाव भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। और फिर ये लोकसभा क्षेत्र जिसमें 3 जिले हों, लेकिन एक बार जीतने के बाद बराबर जीतने का श्रेय आप सब लोग हमें देते रहे हैं। पहली बार 1996 में सांसद के रूप में चुना था, इसके बाद अभी 2019 में भी 5वीं बार सांसद के रूप में चुना है। इसकी वजह से मैं आज मंत्री बना हूँ, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का सिर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, जी जान से काम करता है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो वो राष्ट्र को बनाने के लिए काम करती है, राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए काम करती है कि हमारा राष्ट्र आगे प्रगति कैसे करे। यही समय ऐसे आए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी इसकी चिंता नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो हो जाए, लेकिन हमारा ये समाज नहीं बटना चाहिए। समाज जो हमारे बीच है, हम सब लोगों ने देखा 1991 में जिस तरीके से गांव-गांव में बेमनस्ता की कुछ नारे ऐसे दिए गए थे कुछ दलों के द्वारा, ये बेमनस्ता पूरे घर कर गई थी। और लगता था कभी भी वर्ग संघर्ष हो सकता है, कभी भी बड़ों में हो सकता है, बैठवर में छोटों में हो सकता है, क्योंकि उन नारों से लोगों के मन में ठेस लगती थी। लेकिन सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देखा कि यदि इस तरीके से कर्ता बनी रही तो आने वाले समय में हमारे गांव कमजोर होंगे, हमारा जिला कमजोर होगा, हमारा प्रदेश कमजोर होगा। और उन्होंने इसकी चिंता किए बगैर अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत आपने देखा होगा 1995 में बहन मायावती जी को दे दी थी। और एक बार नहीं कई बार देने की दिया है, उन्होंने बनाया है सिर्फ ये सोच के कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित ही जो छोटे वर्ग के लोग हैं आज परेशान होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके मकान होंगे, उनकी सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे वो आगे प्रगति कर सकें और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई। इसके बाद आगे चलते हुए अब किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ी तेजी के नीचे गिरा, लेकिन नेताओं ने इसकी चिंता नहीं की, वो काम करते रहे समाज के बीच। और करते करते 2014 के चुनाव में, जैसे 2014 का चुनाव आया और आने के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। और उन्हें बनने के बाद की पहले वक्तव्य में कहा था कि हमारी जो सरकार बनी है वो गरीबों को समर्पित है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और काम करते करते 2017 के चुनाव आए। 2017 के चुनाव में फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और 2017 के चुनाव के बाद अब फिर 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके पहले हम लोग कभी कभार आते थे तो विरोधी दल के लोग कहते थे कि जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम 370 धारा समाप्त कर देंगे, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना के हम भव्य खड़ा कर देंगे। ढेर सारी घोषणा पत्र में बातें करते हैं ये लोग, कुछ करते रहते नहीं है। लेकिन आपने देखा जिस तरीके 2019 का चुनाव होगा, 19 के पहले ही सत्र में किस तरीके से 370 धारा समाप्त कर दी गई। कैसे राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वर्षों से लटका हुआ था, उसे किस तरीके से कोर्ट के द्वारा उसका आदेश पारित करा के आज भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच सम्मान के साथ सिर उठाकर चलते हैं और उन्हें हम लोग देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, क्योंकि उनका काम पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। अन्य दलों को देख लीजिएगा तो पहले उनका कार्यकर्ता, फिर कहीं पार्टी, जब इन दो लोगों से बच जाए तब कहीं राष्ट्र की चिंता करते हैं। आप सब लोग पूर्व में सरकारें देखेंगे किस तरीके से भ्रष्टाचार सारी चीजें हुई है। तो प्रदेश की सरकार ने ये सारे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। विशेष रूप से जितनी भी योजनाएं हैं आज जनता के बीच, जिन्होंने केंद्र सरकार ने जितनी भी योजना दी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितनी भी योजना दी है, सब भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं दी है। और वो तरीका भी दिया उन्होंने कि किस तरीके से हम केंद्र से चलने वाला पैसा उस लाभार्थी के खाते में 100% भेज सके, और पैसा आ भी रहा है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। बस यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ताओं से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि केंद्र की जो योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के लिए हो, चाहे अन्य महिलाओं के लिए वो योजना हो, नौजवानों के लिए योजना हो, केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उन योजनाओं को में यदि आप लाभार्थी हो तो उसका लाभ लीजिए। उसे छोड़िए मत, सरकार की योजनाएं आपके लिए ही बनी है। अगर किसी तरीके से आप लाभार्थी नहीं है, आपके बगल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, जिसके पास मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, उज्ज्वला योजना की तरफ गैस, उज्ज्वला योजना के आधार पर उसके पास गैस कनेक्शन नहीं है और लगता है बगल में रह रहा है, गरीब आदमी है, उसे योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो निश्चित में हाथ जोड़ के अपने कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं तो उसे उस योजना का लाभ दिलाइए। क्योंकि जिस समय ये योजना का लाभ उसे मिल जाएगा तो तुम्हारी जो सार्थकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आपने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सरकार बनी रही, अगर नीचे हम लोगों ने काम ये योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारा है, जिस तरीके से अभी उतरा है, इसे और तेजी के साथ उतरेंगे तो एक क्या, दो क्या, 4-4, 5-5 दल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो हारते ही रहेंगे। क्योंकि उसकी योजना सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति जात के लिए नहीं है। और जनता अपने बिरादरी के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, सब समाज को लाभ देती है, वो दलितों को लाभ देती है, बैकवर्ड को लाभ देती है, वो सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ देती है। जो योजनाएं बनी है सब उसका लाभ देने का काम करती है। क्योंकि अन्य दलों की सोच ये रहती है कि हम जिस दल में तुम काम कर रहे हैं, हमारी जैसे समाजवादी पार्टी थी वो सोचती थी कि ये बैकवर्ड की पार्टी है, वैसे समाजवादी वो छोड़ती थी कि हमारी ये दलितों की पार्टी है। उनके साथ जितना वर्ग मिला हुआ था सब दोनों पार्टियां सोचती थी कि बैकवर्ड में अगर सभी बिरादरी को जोड़ दिया जाए तो उनके पास 52% से लेकर 55% तक वोट आता था। इसी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी सोचती थी कि जो छोटा तबका हमारे साथ लगा हुआ है उसका हमारा 20 से लेकर 25% वोट उस दल का होता है। इन दोनों ने 2019 में गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद उन्होंने तो विचार कर लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में आने नहीं देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को, उस देश की जनता को, इन्होंने जो योजनाएं मिली थी योजना का लाभ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः
केंद्र में स्थापित करके केंद्र फिर भारतीय जनता पार्टी की ने केंद्र में सरकार बनाई और आज वो जो बात वो कर रही है वो सारे वादे पूरे कर रही है। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के ऐसी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक बुंदेलखंड क्षेत्र से मुझे सांसद के रूप में हमें 5वीं बार में पहुंचा था। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और अपने मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में मुझे शपथ दिलाई और उसके बाद MSME विभाग का दायित्व सौंपा है। ये वो विभाग है जो गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, छोटे छोटे लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसमें छोटे छोटे लोगों को लोन मिल सकता है। हमारे गांव में बैठने वाले लोग जो किसी तरीके की छोटी सी दुकान रखे हैं और वो आय का स्रोत उनका ज्यादा अच्छा नहीं है तो इस विभाग से लाभ ले सकते हैं। MSME में रजिस्ट्रेशन करा के और इसका लाभ ले सकते हैं और लाभ लेके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा भी खूब लाभ क्षेत्र के लोगों को मिला है। हम लोग बताते हैं कभी कभार जब 2019 के चुनाव में जब मैं गुरसराय में घूम रहा था तो उस समय हम लोगों ने देखा कि चलो क्यों ना इस गुरसराय के अंदर जाके देखें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास दिए गए हैं वो कितने आवास बने हैं। हम लोग गुरसराय में हमारे विधायक जी घूमते रहे थे, घूमते बाद जहाँ से गुजरते थे वहाँ अल्पसंख्यकों की बंधु थी, मुस्लिम भाइयों की बंधु थी, वहाँ से हम गुजरते थे तो उनके परिवार के लोग थाली में रोला चंदन लिए और दरबार के गेट पर खड़े रहते थे और हम लोगों को स्वागत करते थे, सम्मान करते थे और कहते थे मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम पक्के मकान में रहेंगे। पक्के मकान देने का श्रेय तुम्हारी पार्टी का है, तुम्हारे नेता का नरेंद्र भाई मोदी जी का है। आने वाले समय में मैं नरेंद्र मोदी को वही वोट दूंगा। इस तरीके से 2019 में जो दलों की जो मंशाएं थी और दलों की मंशाएं थी सारी बात हुई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र में सांसद के रूप में आज मंत्री के रूप में आया हूँ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी कार्य होगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को गर्व दिलाने होगा, सीना तान कर चलने वाला होगा। मेरे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे हम सर झुका कर चुके हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर झुका कर चले, क्योंकि आप लोग देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और आप ही लोगों ने मुझे सांसद और विधायक बनाया है। इसलिए मैं आश्वस्त करते हुए यहाँ आए हुए सभी लोगों का फिर अपनी ओर से सिर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, भानु वर्मा जिंदाबाद।